मैं विजय अवसरे क्रिश्चियन धर्मीय हूँ, क्रिश्चियन मजहब है मेरा, और आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया, असलम शेख साहब ने जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए। स्वागत करते हैं आप सभी स्टेज पर जो है यहाँ पर, खासतौर पर राजरतन साहब अम्बेडकर जी का, उनके पोते अम्बेडकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। मेरे ऊपर एक बहुत ही अहम और मुख्य जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो संविधान जो है प्रियम्बल, वो पढ़कर सुनाना है मुझे, और आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और ये जो प्रियम्बल है, ये पहली बार पूरे देश में जो रैली निकली है आज तक, वो सबसे पहली रैली मालवनी की साबित हो रही जिसमें पढ़ा जा रहा है। इसके अहमियत समझ लीजिए, इसका फुल क्रेडिट पूरे देश में मालवनी को जा रहा है, और इसे आप पूरी ईमानदारी के साथ, जैसा साहब ने कहा है, उसी तरह से पढ़ेंगे। सिर्फ मेरे पीछे पीछे आपको हर अल्फाज सुनना है और बोलना है, कोशिश कीजिए अच्छी तरह से आप लोग बोल सके। और जो वीडियो शूटिंग करने वाले हैं उनसे प्रार्थना है, जोरदार शूटिंग कीजिए, लोगों का आवाज उसमें सुनना चाहिए, लोगों की तादाद देखनी चाहिए, और उसके पूरे देश में इसको वायरल कीजिए ताबड़तोड़। धन्यवाद। आइए हम लोग शुरू करते हैं, अपने अपने हाथ में सामने काम ऐसे रखें। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी और एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वधर्म समभाव हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। हमारे साथ में वरिष्ठ जिम्मेदार शख्स है जिन्होंने इस देश के संविधान को भी पढ़ा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने संविधान को पढ़ा है, इस संविधान को बचाने के लिए कितनी कुर्बानी देश को देनी होगी? मैं विजय अवसरे, अभी मैंने ये संविधान के प्रियम्बल को पढ़ा हूँ मैंने, और मेरी बात को लोगों ने दोहराया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उस हिसाब से मेरे को जो सवाल पूछा गया है कि कितनी कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ेंगी, उसका अंदाज़ा तो हमने लगाया नहीं, उसका हिसाब कोई नहीं लगाया नहीं। दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो भी हो, सिख धर्म के भी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, हर समाज के, हर धर्म के लोग पूरी दुनिया में बसे हुए हैं। आज पूरे देश का, पूरे दुनिया का कोई भी मुल्क इन लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता, ना ही किसी ने निकलने के लिए कहा है किसी मजहब के, किसी धर्म के लोगों को। लेकिन हमारा ही मुल्क, हमारा ही देश, एक सरकार ऐसी आई है जिसके वजह से हमको इसमें से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, नए कुछ प्रस्ताव लाके, नए कुछ कानून लाकर, और उन सारी बातों को हम सब एक होकर, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी मिलकर पूरी तरह से, जब तक हमारे जान में जान है, हिम्मत है
वो उसका सामना करेंगे और उसको यहाँ से हटाने की हम खुद कोशिश करेंगे। ऐसी सभी से प्रार्थना करने के लिए हमने रैली निकाली है जो कामयाब हो रही है। मोदी और शाह ये नहीं जानते कि दस्तूर बचेगा तो मुल्क बचेगा। जिस दस्तूर पर ये हमला कर रहे हैं उनको लगता है कि हम मुसलमानों को निशाना बना के दस्तूर पर हमला कर देंगे। जिस दस्तूर पर ये हमला कर रहे हैं वही दस्तूर ने इनको उस कुर्सी में बिठाया है। इसका आपका कहना है? ये उनकी गलतफहमी है कि किसी एक मजहब को तकलीफ देकर, स्पेशली जैसा कि सुना जा रहा है अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए सुनाया जा रहा है, लोगों के जरिए भी सुना रहा है कि मुसलमानों को इस मुल्क से, इस देश से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये लोग वो लोग हैं जो बोलने वाले हैं जिनको मुसलमानों का इतिहास और इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां क्या क्या दी जिसकी उनको जानकारी ही नहीं है। इस तरह वो लोग है ये इस तरह का जो कानून बनाने जा रहा है और स्पेशली मुसलमानों को यहाँ से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध हम सभी क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी और बौद्ध लोग सभी लोग मिले हुए उनके साथ में, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ। असम में 14 लाख जो हिंदू जो है जो एनआरसी में शामिल नहीं किया गया, असल में उस 14 लाख जो एनआरसी में आए हैं उनको बचाने के लिए भी एक तरह से कोशिश है। बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि ये कौन होते हैं जो 14 लाख हो या कोई क्या कैसे साबित होगा कि ये शहरी नहीं थे, वो 14 लाख भी पूरे मुल्क की जब हम बात करें उसका एक अंदाजा हम नहीं लगा सकते। क्या शायद हो सकता करोड़ों में हो जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो। तो ये कौन होते हैं हमारे से प्रमाण पत्र मानने वाले? इस पर आपको क्या कहना? यही है कि आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इस बात का कभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि हमारी आइडेंटिटी क्या है हिंदुस्तान के लिए। हम हिंदुस्तान की ज़मीन पर पैदा हुए, हिंदुस्तान की ज़मीन पर रहते हैं और उस पर हमारा हक है, चाहे वो म्यांमार के हो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है या बेइंसाफी उनके साथ हो रही है। वो तादाद आज अगर लाखों में है तो करोड़ों में भी हो सकती है और उनमें से कुछ लोगों को साथ में कुछ लोगों को और भी शामिल भी किया जाता है जो हम जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को। तबका जो है जो हमें प्रमाण पत्र बांटने की बात कर रहा है, क्या हम इनके प्रमाण पत्र के मोहताज है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में रहते हुए हमारे किसी धर्म को, किसी मजहब के लोगों को कोई इनके प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। हमारा वजूद ही हमारे लिए काफी है कि हम इस देश के नागरिक है, थे और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मीडिया से बात करते। हमारे साथ मौजूद है मराठ मालोनी के वरिष्ठ समाज सेवक अनवर साहब। पहले आइए आप उनसे बात करते हैं। अनवर साहब, इस बिल को लेकर, इस एक्ट को लेकर आपका कितना विरोध है? कोई भी ऐसा कानून जो एनआरसी है उसके खिलाफ मैं नहीं अकेला, पूरे हर धर्म के लोग, मालूनी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साथ खड़े हुए हैं, जिस पे आप स्टेज पे देख सकते हैं। सिख, जैन, बुद्धिस्ट, बुद्ध, मुस्लिम तमाम लोग एक साथ खड़े हुए, पहली बार हुआ है। और मैं इस बात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ अमित शाह का कि उसने हमको जगा दिया। हम बहुत दिन से सोए थे। एक आज़ादी हमने लड़ी थी 1947 में अंग्रेजों के खिलाफ, एक आज़ादी हम यहाँ लड़ने जा रहे हैं इस देश के संविधान को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया था उसको बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, भारत की जो शान मान है, मर्यादा है, उसको हम बचाने के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। अगर ये नहीं सुना गया तो हम जेल भरने से लेके हर तरह से इस आज़ादी को छीन के रहेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अनवर साहब का कहना है कि हम इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाएंगे और जेल भरो आंदोलन भी शुरू होगा और हर तरह की कुर्बानी दस्तूर को बचाने के लिए हम देने को तैयार है। यकीनन ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इस देश के सभी दबे कुचले आदिवासी, दलित भाई, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई सभी माइनॉरिटी का मसला है। दो ही आदमी इस देश को कैसे चला रहे हैं? ये देश की सरकार दो आदमी से चलती है क्या? प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर चला सकता है तो उनका मंत्रिमंडल कहाँ है? उनके फैसले कहाँ हैं? वो हमें दिखाए। अरे अफसोस तो इस बात का, आपने आसाम का जो सवाल किया है, आसाम में हमारे देश के राष्ट्रपति फखरुल अहमद, उनकी फैमिली के पास प्रमाण पत्र पूछ रहे। हमारे देश के सैनिक, कर्नल रैंक के लोग जो जाके कश्मीर में लड़े, उनका प्रमाण पत्र उनकी फैमिली पूछा। हमारे फौज के सिपाही जिन्हें देश की हिफाजत की, उनका प्रमाण पत्र पूछ रहे। मैं पूछना चाहता हूँ इस वक्त इस मौके पर प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाए, वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, कलता को ताकीद है, वो तड़ीपार हो चुके हैं।
वो आज हमको हमारा सर्टिफिकेट मांगते हैं। अरे हमारा सर्टिफिकेट ये है, हम यहाँ पैदा हुए, हम मरेंगे तो यहीं दफन होंगे, हमें कोई बाहर दफन होने की जरूरत नहीं है। इसलिए भारत ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और ये खाली मुसलमान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सब धर्म के लोग रहते हैं, उनका ये भारत था, भारत है, भारत रहेगा। इस संविधान को बचाने के लिए हम हर कीमत पर तैयार हैं। जी जी, आमने सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम।